अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे जी। अच्छा, इससे पहले जो मैंने 2 क्लासें अपलोड की, जो मेरी सेकंड क्लास है वहाँ पे मैंने मशीन कंट्रोल करनी बताई थी। जो मुझे किसी ने कमेंट्स में पूछा था कि मैं ये दोबारा बता दूँ, तो हमने वीडियो बना के आपको इनबॉक्स कर दिया, आप चेक कर लें। वहाँ पे पूरे प्रोसेस के साथ आपको दोबारा से मशीन कंट्रोल करनी बता दी। हमने तो अपना काम कर लिया, लेकिन मशीन उससे कंट्रोल नहीं होगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मशीन कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिस बहुत लाजमी होती है। आज हमारी तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में हम आपको बॉबिन और बॉबिन केस के बारे में बताएंगे। बॉबिन हम कैसे भरते हैं हम वो सीखेंगे, और इसके बाद हम लोग स्टिचिंग करना सीखेंगे। हम मैं 2 तरीके से स्टिच बताऊंगी, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट है। हम पहले मशीन कंट्रोल करने के बाद स्टूडेंट्स को कार्ड शीट पे बताते किस तरीके से आप कार्ड शीट पे जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो आपने स्टिचिंग करनी है। इस तरीके से हम कार्ड शीट जो मैंने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ की है, पहले हम बगैर धागा डाले इस पर प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम धागा डालने के बाद हम फिर फैब्रिक पे भी एज इट इज़ यही वर्क कर लेंगे। कार्ड शीट पे हम लोग इसलिए प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि हमने मशीन कंट्रोल करनी सीखी है। फैब्रिक से जाने से पहले हम कार्ड पे प्रैक्टिस करवाते हैं। इसमें 2 फ़ायदे हैं, एक तो हमें मशीन कंट्रोल कर पता चल जाता है, दूसरा ये कि जो हमने लाइनें ड्रॉ की है तो हम इस पे देखो डॉट्स बिल्कुल स्ट्रेट सीधी आ रही है, हम ये चेक करते हैं। इस हिसाब से ये होगा कि जब आप फैब्रिक पे वर्क करेंगे तो फैब्रिक पे आपकी लाइनें बिल्कुल स्ट्रेट और सीधी हो जाएंगी। अच्छा जी, अब हम मशीन ऑन करते हैं। आपको पता है मशीन ऑन करने के बाद हमें चंद सेकंड मशीन को देना होता है। अब मैं यहाँ पे नी बार लिफ्टर का यूज़ कर रही हूँ। नी बार लिफ्टर से क्या होगा, मेरी ये बूट है कि ऊपर की साइड हो गई है, ठीक है। नी बार लिफ्टर पे मैंने अपने नी को टच किया तो इससे बूट ऊपर की तरफ हो गई है। अब मैंने बिल्कुल सेट किया हुआ जो मैंने लाइनें ड्रॉ की है इस पर मैं ये बूट बिल्कुल सेट किया है। अब मैं इसमें सिलाई स्टार्ट करूँगी। कंट्रोल से निकल गई, लाइन तो सीधी आ रही है पर बहुत तेज़। चलिए जी, आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से हम लाइंस पे स्टिच कर रहे हैं। हमने लाइनें ड्रॉ की है, इसको इस तरीके से स्लो, बहुत ही स्लो करके हमने इसको स्टिच करना है ताकि हमारी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। अब हम फैब्रिक पे करेंगे। हाँ, अब पहले बॉबिन भरना बताओ। मोबाइल आप अपने हाथ में रखें फिलहाल, बॉबिन भर देंगे तो आप बॉबिन भर मैम बॉबिन आपने ले ली। चलिए स्टार्ट। ये देखें हम बॉबिन नहीं दिख रही असेंबली है, बिल्कुल टेंशन असेंबली की तरह। इसको भी हम असेंबली ही कहते हैं। असेंबली करने के बाद हम थोड़ा सा धागा भरेंगे, फिर इसको यहाँ पर वाइंडर पे फिक्स करेंगे, और जो धागा है वो हमारे नीचे साइड पे होगा। ये चीज़ गौर से देखिए, जो हमारा धागा है वो इस तरीके से नीचे की तरफ ही होगा। हमने असेंबली से गुजारने के बाद यहाँ पे बॉबिन पे सेट किया है। अब हमने बिल्कुल सेट कर दिया है इसको। अब हम अपना धागा भरना स्टार्ट कर देंगे। ये अच्छा, ये हमारा बॉबिन है और बॉबिन केस है। अब हम बॉबिन को केस के अंदर फिक्स कर रहे हैं। ये देखें, बिल्कुल डाल दिया हमने। यहाँ खुद देखिए रास्ते बने हुए, बस हमने इस तरीके से धागे को गुजारना है। अब हम धागे को हल्का से खींच लेंगे ताकि हम सेटिस्फाइड हों कि हमने बिल्कुल सही तरीके से अपना बॉबिन सेट किया। ये दिख रहा है, इसका मतलब है कि हमने बॉबिन बिल्कुल सही अपने केस के अंदर फिक्स किया। अब हम इसको बॉबिन और इसी केस को हम नीचे मशीन के नीचे एक शटल बना हुआ होता है, हम वहाँ पे इसको फिक्स करेंगे। देखिए, हम पहले अपने बॉबिन और केस को इस तरीके से पकड़ेंगे, इस तरीके से। अब हम नीचे शटल में इसको फिक्स करना दिखाएंगे आपको। ये देखिए शटल बना हुआ है। इन्होंने देखो पहले से ही ये हमने जो पकड़ा हुआ है वहाँ पे बिल्कुल इसको सेट करने के लिए शटल के अंदर ही जगह मौजूद है। अब हमने इसको डाल दिया।
अब फिक्स हो गए हमारे। ये देखिए हम दोबारा आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम ये डालेंगे। अच्छा, जब हम फिट कर रहे होते तो सुई की पोजीशन बिल्कुल इस तरह होती है, और से देखें ये चीज़ हमारे जो चट्टे का फ्लेवर है ऊपर की तरफ होता है और हमारा निडल भी ऊपर की तरफ होता है, निडल नीचे नहीं होता, वरना हम अपने केस को फिट नहीं कर सकते। आपको दोबारा दिखा रहे हैं। आवाज़ आनी बहुत ज़रूरी है, इसकी आवाज़ लगे तो इसका मतलब है ये बिल्कुल सही तरीके से सेट हुआ है। अगर आवाज़ नहीं आई तो इसका मतलब है हमारा बॉबिन या बॉबिन केस अंदर शटल में सेट नहीं हुए। सिलाई करते वक्त हमारे यहाँ नीचे धागा फंस जाएगा, इस चीज़ का बहुत ज़रूर ख्याल रखें। अच्छा जी, अब हम नीचे से जो बॉबिन है वहाँ से धागा निकालेंगे। ये देखें हमने इसको नीचे से खींचा और हमारा नीचे का धागा ऊपर की तरफ आ जाएगा। बिलफर्ज अगर हमारा धागा ऊपर की तरफ नहीं है तो इसका ये मतलब है कि जो हमारा केस है वो नीचे शटल में सही फिट नहीं हुआ है। हमने उसको चेक करना है और दोबारा फिट करना है। दोबारा फिट करने के बाद हम इस तरीके से धागा निकालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बहुत आराम से ऊपर की तरफ आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको कार्ड शीट पे प्रैक्टिस करके दिया, अब हमने धागा डाल दिया है। अब धागा डालने के बाद हमने इसी तरीके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। अब हम आपको स्ट्रेट लाइन पर स्टिच करके दिखा रहे हैं वो किस तरीके से हम स्टिचिंग कर रहे हैं। मशीन देखो किस हद तक कंट्रोल में है, इस हद तक कंट्रोल में ही हम स्टिच करते हैं। ये देखें इतना धागा हम निकालने के बाद ही इसकी कटिंग करते हैं। ये देखो हमारी स्ट्रेट लाइन जो हमने ड्रॉ की है बिल्कुल सीधी। अच्छा, हम इनके लिए स्टिच रेगुलेटर का यूज़ करते हैं। ये देखें स्टिच रेगुलेटर है हमारा। स्टिच रेगुलेटर 3.5 पे सेट है। अगर हम 4 पे सेट करेंगे तो बड़े टांके आएंगे और 2 पे सेट करेंगे तो बहुत छोटे टांके आएंगे, इसीलिए हमारे पास सेटिंग होती है। अब हम 4 पे करके आपको दिखा रहे हैं कि 4 पे स्टिचिंग कितनी बड़ी स्टिच आती है। ये देखिए अब हम 4 पे स्टिच करें, इससे पहले हमने 3.5 पे अपने स्टिच रेगुलेटर को सेट किया था। अब हम 4 पे स्टिच कर रहे हैं और आप कितने बड़े बड़े टांके आ रहे हैं। आप जितना स्टिच रेगुलेटर के नंबर बढ़ाएंगे इसी तरीके से बड़े टांके आएंगे, और जितना हमारे स्टिच रेगुलेटर के नंबर कम होंगे 2, 2.5 बिल्कुल इसी तरीके से हमारी स्टिच छोटी होगी। अब हम अपना स्टिच रेगुलेटर है वो हम 2 पे कर रहे हैं। अब हम आपको बाद में स्टिच करने के बाद डिफरेंस दिखाएं। ये देखिए अब हमारा स्टिच रेगुलेटर पहले हमने 3.5 पे स्टिच किया था, फिर हमने 4 पे स्टिच किया था, अब हम 2 पे स्टिच कर रहे हैं। इस तरीके से हम आपको इनके साइज़ दिखाएंगे कि जितने हमारा नंबर्स बढ़ेंगे साइज़ उतनी बढ़ेगी और नंबर्स कम होंगे हमारी सिलाई का साइज़ उतना ही कम होगा। अब आप ये देखें डिफरेंस, पहला वाला 3.5 है, दूसरा 4 है, जो थर्ड पे है वो 2.5 है। अच्छा, नॉर्मल हमारा 3 या 3.5 पे हम स्टिच करते हैं। अब हम अपने नॉर्मल स्टिचिंग की तरफ आ रहे हैं तो हमने स्टिच रेगुलेटर को 3 पे फिक्स किया हुआ है। अब हमारी जो सिलाई होगी वो 3 पे होगी। अच्छा, किनारे पे पहुंचने के बाद हम नॉर्मली हाथों का यूज़ करेंगे। टर्निंग के बाद हम डायरेक्ट मशीन का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मशीन हमारे कंट्रोल से निकलती जा सकती है, इसलिए हम बहुत स्लोली यहाँ से काम करेंगे। देखिए यहाँ आने के बाद हम अपने हाथ का यूज़ करेंगे और हाथ की मशीन से बैलेंसिंग व्हील को चलाते हुए इसकी टर्निंग करेंगे और उसके बाद हम नॉर्मली स्टिच स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास 2 फैब्रिक है। एक तो हमने पहले से स्टिच आपको करके दिखाई है। अब ये हम फैब्रिक को किस तरीके से फैब्रिक के ऊपर फैब्रिक रख कर जस्ट आपको जोड़ना बता रहे हैं। ये देखिए फैब्रिक के ऊपर हमने फैब्रिक रख दिया है। अब हम किस तरीके से इसको जोड़ेंगे आज हम ये आपको सिखा रहे हैं।
अच्छा, 2 फैब्रिक को जॉइंट करने के लिए, स्टिच करने के लिए हम पहले फैब्रिक को फैब्रिक के ऊपर सेट करते हैं और इसके बाद हम पिन का यूज़ करते हैं। पिन का यूज़ बहुत लाजमी होता है। इससे ये होता है कि फैब्रिक रुक जाती है, बिल्कुल सही हो जाती है, वरना आप स्टिच कर रहे हो फैब्रिक आपके हाथ से निकल भी सकती है। इस तरीके से हम पिन्स लगाकर इसको सेट करते हैं ताकि फैब्रिक बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर फिक्स रहे। पिन्स का इस्तेमाल फैब्रिक को फिक्स करने के लिए हम करते हैं। यहाँ पे हम 2 फैब्रिक को किस तरीके से जॉइंट करते हैं, जॉइंट स्टिचिंग हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ फासले पे हमने पिन्स फिक्स किए हैं। अब हम सिलाई करेंगे। जैसे हम सिलाई करते जाएंगे और हम पिन्स को बिल्कुल इसी तरीके से हटाते जाएंगे। मैम ये बंद है, ये देखिए हमने कितने फासले पे रखा हुआ है। अब हम हल्का से स्टिच कर देंगे। जैसे ही हम स्टिच पॉइंट हमारे इस तरफ आएगा तो हम पिन्स को निकालना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए इसको हमने लॉक किया है। अब मैं दोबारा आपको दिखाऊंगी रिवर्स किस तरीके से होती है। ये 2 फैब्रिक जॉइंट हो रहे हैं। इस तरीके से हम पहुंचते हैं तो हम अपने पिन्स हैं वो निकालते जाएंगे। अब हम रिवर्स करना बताएंगे, कर रहे हैं। ये देखो रिवर्स के इस्तेमाल से क्या होगा, स्टिचिंग पीछे की तरफ जाके वापस आगे की तरफ और स्टिच हमारी लॉक होगी। उस वक्त मैंने आपको रिवर्स का इस्तेमाल बताया। देखो मशीन आगे की तरफ जाने के बाद पीछे की तरफ जाती है तो इसका मतलब हम इसको लॉक कर रहे हैं, अपनी सिलाई को लॉक कर रहे हैं। मैंने आपको रिवर्स दिखा दी है। अब यहाँ पे आपको बता दें कि किस तरीके से आगे से पीछे की तरफ हम जाते हैं तो ये लॉक हो जाती है स्टिच। लॉक से ये होता है कि स्टिच हमारी नहीं खुलती। अगर हम लॉक नहीं करेंगे तो हमारी स्टिचिंग खुल जाएगी। ये देखिए अब हम चेक कर रहे हैं कि हमने 2 फैब्रिक को किस तरीके से जॉइंट करके स्टिच किया हुआ है। सिलाई तो हमने आपको करके दिखाई, अब हम आपको खोल के दिखाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये 2 फैब्रिक को जॉइंट करना बताया। इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपको मज़ीद स्टिचिंग का बता देंगे कि किस तरीके से हेमिंग होती है। जैसे कि आस्तीन की जो हेमिंग होती है किस तरीके से होती है, दामन की हेमिंग है, वो सब सिखाएंगे। और इसके अलावा हम प्लैकेट की भी क्लास लेंगे। हमारे वीडियोस को ऐसे देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको कुछ भी पूछना हो आप हमारे इंस्टीट्यूट के चैनल पाक लैंड एजुकेशन सेंटर के चैनल में पूछ सकते हैं।